मसीह यस्सु में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर दाऊद मंजूर और मैं आज सुबह आपकी खिदमत में वर्ड्स ऑफ गॉड में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे। तो आए हम सब आज के कलाम की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अजीजों, कलाम में लिखा गया है कि जो कोई खुदा के कलाम पर अमल करेगा उसके ऊपर सज़ा का हुक्म ना होगा। अगर हम सब चाहते हैं कि सज़ा ना पाएं तो फिर हम सबों को ज़रूरत है कि खुदा के कलाम पर अमल किया जाए। हालेलुया। तो आए देखेंगे कि आज का कलाम हमें क्या हिदायत करता है। और आज के कलाम का जो टॉपिक है, जो अनवान है, वो है खाकसारी। आए हम देखेंगे दूसरी तवारीख उसका 7 बाब और उसकी 14 आयत में से हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। खुदा के कलाम पे पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। तो अजीजों, ये जो खुदा के कलाम में से हमने पढ़ा है, तब अगर मेरे लोग खाकसार बनकर, तो ये खुदा को कहना ही क्यों पड़ा खाकसारी के मुतालिक? क्योंकि खाकसारी खुदा को पसंद है। तो आए हम देखेंगे कि खुदा का बंदा सुलेमान बादशाह, जब उसका बाप दाऊद बादशाह था और उसने भी खुदा का घर बनाना चाहा, लेकिन खुदा ने उसे कहा कि तू मेरा घर नहीं बना सकता, बल्कि जो तेरी सुलत से पैदा होगा वो ही मेरा घर बनाएगा। और जब खुदा ने उसे सुलेमान बेटा अता किया और जब वो बड़ा हुआ, अपने बाप की जगह उसके तख्त पर बैठा और उसने जब खुदा के घर बनाने की ठान ली और वहां जब खुदा का घर बनने को था और जब घर तैयार हो चुका, खुदा का मकदस बना दिया गया, खुदा की हैकल बन गई, और वहां पर फिर खुदा का बंदा सुलेमान नबी एक फरियाद करता है, अपने लोगों की इल्तिजा खुदा के आगे रखता है कि खुदावन, अगर तेरे लोग किसी गुनाह में मुतला हो जाएं, अगर इनसे कोई गुनाह सरजर हो जाए, तो खुदा ये तेरे घर में आए तो इनको माफ कर देना। और अगर तेरे लोग ऐसा गुनाह करें कि दूसरे मुल्क के लोग इनको मारें, इनको असीर कर लें और अपने मुल्क में ले जाएं, और अगर वहां पर ये तेरी हैकल की तरफ रुख करके दुआ करें, तो ऐ यहोवा पाक खुदा, तू इनकी दुआओं का जवाब देना। और अगर कोई परदेसी तेरी इस हैकल में आए
और यहोवा खुदा आप उस परदेसी को जो भी उसकी इल्तिजा हो उसे कबूल अता करना और उस परदेसी को शिफा अता करना। और खुदा जो सब कुछ करने की कुदरत रखने वाला खुदा है, जब खुदा के बंदा ने हैकल मुकम्मल की, दुआएं इल्तिजाएं अपनी कौम की खुदा के आगे रखी, तो फिर वहां पर उसने बड़ी कुर्बानियां अता की। जब कुर्बानियां, सौक्तनी कुर्बानियां वहां पर जब खुदा को दी तो आसमान से आग नाज़िल हुई और उस कुर्बानी को भस्म कर दिया और खुदा का जलाल हैकल में नमूदार हुआ। खुदा का अबर छा गया और जो काहिन थे वो खुदा के जलाल को देख ना सके, बल्कि वो बाहर ही खड़े रहे। और वहां सेन में ही सारी कौम खुदा के अबर को देख के, खुदा के जलाल को देख के वहीं फर्श पे ऊंधे मुंह गिरी और खुदा का शुक्र अदा किया, क्योंकि खुदा रब्बुल अल्फाज, लश्करों का खुदा वहां पर मौजूद था। हालेलुया। तो ये जब इल्तिजाएं, मनाजात अपनी कौम के लिए खुदा के बंदा ने रखी, तो रात को खुदा अपने बंदा पर जाहिर हुआ। और जब खुदा के बंदा पर, सुलेमान नबी पर खुदा जाहिर होते हैं और फरमाते हैं कि ऐ सुलेमान, मैंने तेरी दुआ सुन ली है, जो तूने कौम के लिए इल्तिजा की है, लोगों के लिए इल्तिजा की है, वो मैंने तेरी इल्तिजा सुन ली है। लेकिन मैं खुदा गयूर खुदा हूं। खुदावन फरमाते हैं कि मेरा भी कोई काम करने का तरीका है, क्योंकि मैं भी खुदा हूं। ठीक है, तूने इल्तिजा की है, मैंने सुनी है। तो वहां पर फिर ये खुदा इस कलाम को फरमाते हैं कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और अपनी बुरी राहों से फिरें और मेरे दीदार के तालब हों, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। हालेलुया। तो ये खुदा का कानून था। खुदा का भी कोई कायदा कानून है, तो ये कानून खुदा ने फरमा दिया कि ठीक है, आपने लोगों के लिए इल्तिजा की है, मैंने सुन ली है, लेकिन खाकसार, खुदा को पता था कि ये कौम खाकसार नहीं है। ये होठों से तो मेरी तज़ीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। अजीजों, क्यों खुदा को खाकसारी पसंद है? अगर आप भी कोई इल्तिजा, कोई मनाजात
खुदा के आगे रखते हैं, जब तक आप खाकसार नहीं होंगे तब तक खुदा आपकी दुआओं का जवाब नहीं देगा। तो हमको खाकसार होने की जरूरत है, अपने गुनाहों का इकरार करने की जरूरत है। तब खुदा कहते हैं कि मैं आसमान पर से सुनकर इनके गुनाह माफ करूंगा और इनके मुल्क को बहाल करूंगा। तो खाकसारी जरूरी है। खाक क्या है? एक मट्टी है, मट्टी की तरह बनना है, खाकसारी अपनानी है, अपनी हैसियत को खत्म कर देना है, खाली कर देना है, खाकसारी अपना लेनी है, तो फिर हम कामयाब हो सकते हैं, वरना हम नाकाम ही रहेंगे। मरकस की अंजील उसका पहला बाब उसकी 40 आयत में लिखा गया है कि एक कोढ़ी खुदावन यीशु मसीह के पास आता है और वो घुटने टेक देता है, झुक जाता है, अपने आप को सरेंडर कर देता है। जब घुटने कोई टेक देता है, सरेंडर कर देता है, तो ये पता चलता है कि अपने आप को उसने खाकसार कर दिया है। जब हम घुटनों के बल आएंगे, घुटने टेक देंगे, अपनी हैसियत को खत्म कर देंगे, खाकसार बन जाएंगे, तो यकीनन हमारा खुदा हमें जवाब देगा। तो वहां पर उस कोढ़ी ने भी ऐसा किया, उसने खाकसारी को अपना लिया, घुटने टेक दिए, झुक गया और कहता है, ऐ खुदावन, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। तो वहां पर लिखा गया है मरकस की इंजील पहला बाब उसकी 40 आयत में कि खुदावन को उस पर तरस आया, और जब खुदावन को उस पर तरस आया, उसकी खाकसारी देखकर उसको तरस आया। बहुत सारे ऐसे हैं गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं कि खुदा हमारी सुन, लेकिन अपने आप को खाकसार नहीं बनाते, अपने आप को खाली नहीं करते, तो उनका जवाब नहीं आता। उस कोढ़ी ने खाकसार किया, अपने आप को खाली किया, खुदावन के आगे झुक गया और कहता है कि ऐ खुदावन, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। तो खुदावन ने क्या किया? उस पर तरस आ गया, उसकी खाकसारी को देखकर तरस आ गया, और खुदावन ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। हालेलुया। यकीनन अजीजो, अगर हम भी अपने आप को खाकसार बनाएंगे, झुक जाएंगे, घुटनों के बल होंगे, खुदा के आगे इल्तिजा करेंगे, तो फिर खुदा अपने वादों का सच्चा खुदा है। उसने कहा कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें, तो इनकी दुआओं का जवाब दूंगा। उस कोढ़ी ने खाकसार बनकर दुआ की, तो उसी वक्त उसने अपने कोढ़ से शिफा पाई। अगर आप चाहते हैं कि आप भी बीमारियों से रहाई पाएं, कमजोरियों से रहाई पाएं, किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं, आप खाकसार को अपना लें, तो फिर आपकी दुआओं का जवाब अभी आएगा, आज ही आएगा, यीशु के नाम से आएगा। खुदावन इसी कलाम पर मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। आए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। ऐ बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, आज के खूबसूरत कलाम के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं। आज का सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को देते हैं। आज का कलाम हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो खुदा पाक खुदा। जितने भी ये कलाम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, दुआ को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, खुदा पाक खुदा इनकी जिंदगियों में अजीब जलाली काम कर दे। तमाम परेशानियां, टेंशनें, हर किस्म की परेशानियां, कमजोरियां, बीमारियां आज तेरे इस कलाम के वसीला से जाती रहे। बड़ी बरकत देना। सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को देते हैं। मसीह यीशु नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन।